फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, तो हम बेसिकली आज फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में कि उसमें क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है, उसमें फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, ये सब हम कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे उसमें। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के वो होंगे हमारे, एक तो डिफ़ाइन हॉस्पिटल फार्मेसी की, स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़ाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या चीज़ होती है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फार्मेसी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है फार्मेसी की जो हॉस्पिटल और जो हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही एक अच्छा पार्ट है। ठीक है, इसके बिना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अधूरा है, क्योंकि यहीं से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं। अगर हमें मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी तो हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट जो हैं दवाई की प्रिपरेशन करते हैं, ड्रग्स की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें डिस्पेंस करते हैं, मतलब उन्हें बेचते हैं। एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन विद हॉस्पिटल सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग के साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशंस होता है मेडिसिन्स का, मतलब प्रॉपरली जो मेडिसिन्स होती हैं वो पूरे हॉस्पिटल में जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हों, पेशेंट्स को सही टाइम पे मिले। ठीक है, और सारी गाइडलाइंस बताई जाती हैं पेशेंट्स को यहाँ पे फार्मासिस्ट के थ्रू। ठीक है, इट इंश्योर सेफ़, इफ़ेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। एक तो ये सेफ़ यूज़, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन है आपको वही प्रोवाइड होगी मेडिसिन, अदर मेडिसिन आपको नहीं प्रोवाइड होगी। ठीक है, इफ़ेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर कोई पेशेंट है, अब उसने ट्रीटमेंट करवा लिया अपना, उसको मेडिसिन्स चाहिए, ठीक है, रेगुलर के लिए, तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से अपनी मेडिसिन्स ले सकता है। कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है क्योंकि ये हर पेशेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों के लिए। इन पेशेंट मतलब हमारे वो वाले पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, और आउट पेशेंट हमारे वो होते हैं जो बाहर से सिर्फ अपना आते हैं, ट्रीटमेंट दवाई लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने हॉस्पिटल की सिटिंग लेने, मतलब सिर्फ अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं और चले जाते हैं, वो एडमिट नहीं होते। तो हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली हमारी क्या चीज़ है? हॉस्पिटल फार्मेसी एक हमारी एक ऐसे स्पेशलाइज्ड फील्ड है फार्मा का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हेल्थ केयर का। ठीक है, इसके बिना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अधूरा है। इसमें क्या क्या करते हैं फार्मासिस्ट? प्रिपेयर करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, सेफ्टी इंश्योर करते हैं, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ड्रग्स का पूरे हॉस्पिटल में और आउट केयर पेशेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। स्कोप मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे आती है ड्रग प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब, अब ड्रग हम वहाँ पे बनती तो है नहीं, ड्रग तो ऑब्वियसली बात है कि लेबोरेटरी में बनती है। ठीक है, मार्केटिंग वो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, जो हमारी मार्केट में इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं, तो वहाँ से ख़रीदना, लेना, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं ड्रग की सिलेक्शन, परचेजिंग और बजट बनाना ड्रग्स का, उस चीज़ को कहते हैं ड्रग की प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अब हमें अपनी फार्मेसी में माल भरना है, दवाइयाँ भरनी है, तो उसके लिए हमें कहीं से ख़रीदनी तो पड़ेंगी ना, तो वो सब चीज़ें होती है हमारी ड्रग प्रोक्योरमेंट। दूसरा होता है ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ड्रग स्टोरेज का मतलब है इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो वरना ड्रग्स ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो जो हमारी टैबलेट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज होती है हर चीज़ की। नारकोटिक्स दवाइयों की अलग स्टोरेज होती है, उसके अलग शेल्व्स होते हैं, कैप्सूल के अलग शेल्व्स होते हैं। हर मेडिसिन की स्टोरेज बिल्कुल प्रॉपर होती है, टेम्परेचर भी उसका मेंटेन रहता है फार्मेसी का। अगर कोई वैक्सीन है, ठीक है, या कोई ऐसी दवाई है इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो वो उसका टेम्परेचर अलग से मेंटेन होता है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। ठीक है, अब ये तो है नहीं कोई पेशेंट आ रहा है और हमें उसे दवाई चाहिए तो हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया। ठीक है, स्टॉक प्रॉपर होना चाहिए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है प्रॉपरली स्टॉक को मेंटेन करना, कि हमारे पास दवाइयाँ होनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है, एक्सपायर डेट्स चेक करना, ये नहीं है कि आप एक्सपायर डेट वाली मेडिसिन बेच दोगे।
अगर आप रेगुलर चेक करोगे, अगर कोई भी मेडिसिन उसमें एक्सपायर हो चुकी है तो आप उसे अलग वेस्ट प्रोडक्ट में डाल दोगे, ठीक है। और ड्रग को प्रिवेंट करना फर्दर डैमेज से। थर्ड है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। डिस्पेंसिंग मतलब बेचना। अब मेडिसिन बेचते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को ही देते हैं। इन पेशेंट मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं पेशेंट, उनको दिया जाता है। और आउट पेशेंट मतलब जो बाहर से सिर्फ दवाइयाँ लेने आते हैं उनको। प्रॉपर डोज में देते हैं, जितनी डोज प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होगी, ठीक है। उन्हें टाइम बताते हैं, उन्हें यूटिलाइजेशन बताते हैं कि आपको किस रूट के थ्रू लेनी है ये दवाई। तो मतलब वो पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज देते हैं, दवाई के साथ प्रॉपरली उन्हें बताते भी हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको किस किस टाइम लेनी है, कब लेनी है, खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, कितनी डोज लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, किस रूट के थ्रू लेनी है, सब चीज़ बताते हैं। देन फोर्थ इज़ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, ठीक है। क्या क्या सर्विस होती हैं क्लिनिकल फार्मेसी की? एक तो हो गई हमारी पेशेंट मेडिकेशन काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसिल करना कि मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, आप उसके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई मेडिसिन लिखी हुई है, आपने उसे दे दी, तो आप उसे बताओगे भी तो कैसे 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 लोगे, किस रूट के थ्रू लोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो आप हमें आके बताना, ठीक है। आप मेडिसिन चेक करना, मेडिसिन की प्रॉपर डोज देखोगे कि सही दे रहे हो या नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है पेशेंट काउंसलिंग में। ड्रग के इंटरेक्शन को देखना, उन्हें बताना पेशेंट को कि ये दवाई इस दवाई के साथ मत लेना, या ये दवाई दूध के साथ मत लेना, इंटरेक्शन हो सकता है, बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वार्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स राउंड पे जाते हैं तो फार्मासिस्ट भी राउंड पे जाते हैं डॉक्टर के साथ, और वो पार्टिसिपेशन करते हैं वार्ड राउंड में, जिससे वो जो और पेशेंट्स हैं उनके साथ मतलब काउंसिल कर सकें अच्छे से उन पेशेंट्स को, ठीक है। जो पेशेंट एडमिटेड हैं उनसे पूछ सकें कि आपको आपकी मेडिसिन चल रही है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, खुद देखेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई स्किन पे रैश तो नहीं आ रहे, या कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि इस मेडिसिन से उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो, या वॉमिटिंग हो रही हो, हेडेक हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें पेशेंट का, इसका फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट का देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। अब आईवी फ्लूइड्स भी बनते हैं, ठीक है, जो हमारी सिरिंजेस वगैरह में लगा के दिए जाते हैं ना आईवी फ्लूइड्स, मतलब जितने भी हमारी वैक्सीन्स वगैरह हो गई, ठीक है, और जो जो भी आईवी के थ्रू दी जाती हैं चीज़ें, ठीक है, उस चीज़ को प्रॉपरली स्टेराइल रखना, सिरिंजेस को प्रॉपरली स्टेराइल रखना। कोई भी सिरिंज वगैरह हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो उसे प्रॉपरली स्टेराइल करके रखना, जिससे कोई आगे इन्फेक्शन ना फैल पाए। स्टेराइल मतलब बिल्कुल उसे क्लीन करके, फ्री ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। फार्मासिस्ट का एक ये बहुत बड़ा रोल होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो नॉर्मल पीपल होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को अप टू डेट रखना, ठीक है। कोई अगर न्यू मेडिसिन आई है मार्केट में, ठीक है, या कोई मेडिसिन ऐसी है जो मॉडिफाई होके आई है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो वन शॉट में हमारा अच्छे से सारा जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कर रही है, ठीक है। नर्सेस को, डॉक्टर्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर रखना। जो नॉर्मल पीपल हैं उनको अवेयर करके रखना, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ने नई न्यू योजना चलाई है, ठीक है, या कोई अलग मेडिसिन आई है ऐसी जो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को अप टू डेट करके रखना, वो भी हमारा फार्मासिस्ट का ही काम होता है। के लिए हमारा फंक्शंस होता है, इस हॉस्पिटल फार्मेसी का एक फ़्लो चार्ट है जिसको आप लोग देख सकते हो, और ये इजी टू लर्न भी है, ठीक है। जैसे कि डिस्पेंसिंग, परचेजिंग, स्टैटिक्स रिपोर्ट्स बनाना पेशेंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग करना और टीचिंग करना, रिसर्च करना, स्टोरेज, कंट्रोल, इन सब चीज़ों में फार्मासिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस फील्ड में, किस जगह पे कितनी क्वालिफ़िकेशन वाला बंदा काम कर सकता है। मतलब अब ये तो है नहीं कि रिसर्च में आप डी फार्म वाले को बिठा दोगे। रिसर्च अगर कोई पर्सन करेगा तो उसके पास एम फार्म होनी चाहिए विद अ पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, उसके पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हॉस्पिटल फार्मेसी का। सबसे पहले हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद आता है हेड ऑफ़ फार्मेसी सर्विस,
जो जितनी भी फार्मेसी सर्विस हमारी चल रही है उन सबका हेड, जिसे हम एम फार्म कह सकते हैं और DI भी कह सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्पेंसिंग, मतलब जो दवाइयाँ बेचता है केमिस्ट, वो D फार्म होना चाहिए उसके पास। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है, मतलब जो हॉस्पिटल्स में काम करता है, क्लिनिक्स में काम करता है, वो होता है हमारा B फार्म वाला। D फार्म भी वर्क कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल में हमारा M फार्म होता है और B फार्म वाले जो हैं वो असिस्ट करते हैं M फार्म को। ठीक है, QC में यहाँ पे ड्रग्स की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उन सब की क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करी जाती है, उन सब की क्वालिटी कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट B फार्म D फार्म दोनों कर सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो है हमारा, वो होता है M फार्म। मैन्युफैक्चर जो करेगा दवाइयों को, जो बनाएगा। ठीक है, अगर वो IV फ्लूइड्स बना रहा है, मतलब पेरेंट्रल वाले इंजेक्शन में भर के जो दी जाती हैं दवाइयाँ, उसमें M फार्म मस्ट है, M फार्म वाला ही कर सकता है वो। और अगर टैबलेट कैप्सूल्स बन रहे हैं तो उसमें B फार्म वाला भी वर्क कर सकता है। थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो और जॉब स्पेसिफिकेशंस। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज़।